वेलकम टू नुक्कड़ लाइव। मैं आमिर आपके साथ में। और फ़िलहाल हम एक ओपनिंग में थे जो ग्रैंड ओपनिंग हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने डायमंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर माना जा सकता है कि जहाँ पर मेडिकल टर्म्स और मेडिकल चीज़ों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए है रेहान शेख। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या तरीके की ये ओपनिंग थी, क्या इसका प्रोग्राम का कैसे बताएंगे आप पूरी चीज़ें? ये हम 2015 से रजिस्टर्ड है मेडिकल फील्ड में क्लासेस के लिए, और हमने गवंडी में अभी ये ओपनिंग की है डायमंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो ये डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो कोर्सेस है वो रीज़नेबल इकोनॉमिकल रेट्स में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बोले टॉप यूनिवर्सिटी टॉप इंस्टीट्यूट से हम टाई अप करके एफिलिएट करके हम ये बेनिफिट पब्लिक में लाए हैं। और अगर जो स्टूडेंट नॉन अफोर्डेबल है उनके लिए भी 25% से लेकर अप टू 50% तक हमने स्कॉलरशिप बेनिफिट रखे विथ EMI फैसिलिटी के साथ। तो कौन लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं? इसमें ऑल स्ट्रीम्स के एडमिशन ले सकते हैं। जैसा अगर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों फील्ड वाले इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर कोई इससे पहले भी SSC लेवल पे पास या फेल है, उनको भी मेडिकल फील्ड में एक सर्टिफिकेट कोर्स आता है, उसके साथ भी वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो सर, यहाँ से जो सीखने वाले लोग हैं वो कहाँ पे अपनी ड्यूटी कर सकते हैं? ये अगर डिग्री छोड़कर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होल्डर प्राइवेट सेक्टर में ड्यूटी कर सकते, जैसा हॉस्पिटल, प्राइवेट लैब, ऐसा है। और जो डिग्री कोर्स है वो करने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते। और ये सब कोर्सेज़ की जो एलिजिबिलिटी है वो एब्रॉड लेवल की है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे। अच्छा, मतलब यहाँ से कोर्स करने के बाद लोग अब्रॉड वगैरह भी जा सकते हैं। हॉस्पिटल्स में देखा जाता है माइनर लड़कियां, बच्चियां काम करती है एज अ नर्स, आप बोल सकते हैं, या फिर उनको कुछ आता नहीं लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल्स उन बच्चों को रखती है और उनके थ्रू वो एक तरीके का खिलवाड़ समझता हूँ मैं। आपको क्या लगता है, इससे क्या कहेंगे आप? कैसा रहता है, एरिया वाइज ये हालात आते हैं। जैसा अभी गवंडी में है तो साइंस बेस पॉपुलेशन जल्दी नज़र नहीं आती है, जिस वजह से बोले घर से पढ़ी लिखी बच्ची या जो भी है SSC की हो या 12th की हो या 11th है, फेलियर रहती है, ड्रॉप आउट रहती है, वो करीब से अपने आसपास नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में जॉब करते, जो वहीं ट्रेन होकर वो काम करने लगे और एकदम नॉमिनल सैलरी के ऊपर वो काम करते, जिसमें वो एक बोला जाता है कि लॉक रहती है। ये कोर्स करने के बाद उसकी काबिलियत को निखार आएगा और काबिलियत के हिसाब से वो अपने आप में एक इमेज बनाकर वो पब्लिक में खड़े रह सकती है और अच्छे से अच्छा सैलरी हासिल कर सकते हैं। तो सर, ऐसा माना जाए कि यहाँ पे सिर्फ लड़कियों के लिए ही एडमिशन है, मतलब मेल फीमेल में से सिर्फ फीमेल ही एडमिशन ले सकती है? नहीं, ये कोर्सेस बोले कि ऑल ये बोलेंगे ना कि मेल फीमेल या जो जेंडर भी है वो इसको ज्वाइन कर सकता है, फ़ायदा उठा सकता है। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट? क्वालिफिकेशन SSC लेवल से हमने ग्रेजुएशन तक के अंदर क्राइटेरिया रखे हैं, जिसके ऊपर से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि यहाँ से कोर्स करने के बाद बच्चों की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? मतलब अगर वो नहीं भी जॉब करते हैं तो उनकी जो डेली लाइफ रूटीन है उसमें क्या चेंजेस आएंगे? ये मेडिकल फील्ड में एक लेवल ऐसा रहता है कि अगर कोई कोर्स कंप्लीट करता है तो वो अपने आप में ही बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस आ जाती है उसके, एक मेडिकल फील्ड से वो रहता है। और अगर वो सर्टिफिकेट होल्डर हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, वो स्टेटस नॉर्मल पब्लिक से थोड़ा स्टेटस हाई हो जाता है। उसके बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आ जाता है, उसके बात करने के ढंग में, काम करने के ढंग में हर तरह से बदलाव आता है। तो ऐसा है कि भाई हम समझेंगे कि अगर ये कोर्स करेंगे, इसके साइड बाय लाइन ये पर्सनैलिटी डेवलप होंगी उनकी और वो खुद ब खुद निखार देख सकेंगे। तो सर, जैसे आज ही इसकी ओपनिंग हुई है डायमंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की, ये इसके अलावा भी आपकी कोई ब्रांचेस है? डायमंड की नहीं है, हमारे प्रेस्टीज डायग्नोस्टिक का सेंटर है पूरा, यही डायमंड जहाँ ओपन हुआ इसके सामने ही है।
तो उसमें ऑल टाइप के प्रैक्टिकल्स होंगे, पैथोलॉजी, एक्सरे, सोनोग्राफी, कलर डॉपलर, 2D इको, मेमोग्राफी और डेंटल एक्सरे, ये सब सब फील्ड फैकल्टी में वो महारत हासिल कर सकेंगे स्टूडेंट यहाँ से करने। कई जगह पर ऐसा कोर्स करते, थेरी करने के बाद प्रैक्टिकल के लिए आउटसाइड पे भेजा जाता है। हम थेरी के साथ प्रैक्टिकल भी इंडोर ही कराएंगे और कैपेबल बनकर वो स्टूडेंट बाहर निकलेंगे। तो ऐसा कोई मतलब यहाँ से जो बच्चे पढ़ेंगे या जो सीखेंगे तो उसके बाद कोई आप ऐसे उनको ऐसे जॉब भी लगा के देते या फिर वो खाली सिखाना ही काम है? जॉब के लिहाज से हमने कई जगह पे बात की है। जॉब असिस्ट करने के लिए हम सहारा देंगे पूरी तरह, और जहां हम पूरे कंप्लीट ये क्वालिफाइड हो जाएंगे तो हम उनको जॉब के लिए एक सेशन रखकर जॉब भी प्रोवाइड करने की तैयारी करने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज की जवान युवा जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं जो अभी जस्ट 10वीं पास करे हैं, कोई ग्रेजुएशन किया है, वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या किया जाए? मैं तो यही कहूँगा कि अगर वो किसी भी फील्ड से, आर्ट्स कॉमर्स में अगर फ्यूचर बना रहे बेटर है, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ऐसा बहुत मुश्किल से वक्त आता है कि जो ये चांस ऐसा मिलता है। इसमें स्कॉलरशिप भी है, EMI फैसिलिटी भी है, लेकिन कहीं बारीकी से पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। जैसा हिसाब से अगर स्टूडेंट इंडिविजुअल उसके ऊपर ध्यान रखकर पढ़ाया जाए, ये हर जगह पे नहीं पाया जाता। अच्छा, जो एजुकेशन आप दे रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड, तो गोवंडी में ऐसी कोई इसके पहले आपने देखी कि इस तरीके की कोई एक ट्यूशन समझ लीजिए आप, ऐसे ना लेक्चर्स और क्लासेस कंडक्ट तो कई जगह पे होती है, हर 4 कदम पे कंडक्ट करने के लिए मिलेंगे, लेकिन वो देखा जाता है कि जो टीम हैंडल करती है, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस लेक्चरर जो होते हैं, डॉक्टर्स, डिग्री होल्डर, टेक्नीशियन जो क्लासेस कंडक्ट करते, लेक्चरर रहते, उसकी काबिलियत निखरती है, साथ में स्टूडेंट के अंदर उनकी पहचान आती है। और ऐसा कोर्स अगर कंडक्ट करे तो मुंबई में या फिर मुंबई के अब्रॉड भी कई ऐसे छोटे छोटे तंजीम हैं जो क्लासेस कंडक्ट करती है, लेकिन ऐसा फ़ायदा हमने देखा नहीं है। सर, ये गोवंडी में ऐसी कोई इंस्टीट्यूट चलती है ऑलरेडी या ये पहली है? नहीं, हमारे टाइप की ये पहली इंस्टीट्यूट है, ऐसे टाइप में नहीं है। चाहे वो अलग अलग फील्ड के फैकल्टी के रहेंगे, सिंगल चलाते रहेंगे, लेकिन एक ही फ्लोर के ऊपर सब तरह के जो कोर्सेस करने का हमारा मकसद रहा और प्लानिंग है, ये ऐसा कोई दूसरे ट्रस्ट में नहीं है, इंस्टीट्यूट में नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। और डॉक्टर साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर शब्बीर लोखंडवाला है। सर, काफ़ी नाम आपका मैंने भी सुना है, डॉक्टर शब्बीर लोखंडवाला। सर, पिछले 30 सालों से आप ट्रेनिंग देते हैं, जैसे आज भी आपने एक ट्रेनिंग दी, कैसा महसूस किया कि गोवंडी के स्टूडेंट्स जो आपके पास आए थे? मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि ये गोवंडी के बच्चे दूसरे स्टूडेंट्स से कम हो। इन्होंने जो सवालात किए, सेशंस में जो हिस्सा लिया, मुझे ज़रा भी ऐसा नहीं लगा कि ये बच्चे कमतर है कोई और बच्चों से। सर, पिछले 30 सालों से आप इन चीज़ों पे, मेडिकल चीज़ों के ऊपर आप ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, कोई एक्सपीरियंस आपका कुछ अलग लगा आपको यहाँ पे गोवंडी में? यहाँ पर मुझे जो अपनापन लगा ये बच्चों का, कि बच्चे ने जितने भी बच्चे थे वो इतने फ्रैंक हो गए थे कि उन्होंने हिचकिचाहट छोड़ दी, और हमारे साथ जो है जब भी क्वेश्चंस पूछते थे या हम क्वेश्चन पूछते थे या वो, उसमें हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं थी और बहुत अच्छे थे। और उनके ऊपर जो हमने ये देखा कि जब भी हमने कुछ लेक्चर में डेमो दिया या कुछ दिया, तो जब उनको सवाल पूछा गया तो उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की कि वो जवाब दे। ऐसे एंग्शियस बच्चे मैंने नहीं देखा कि जो एक सब्जेक्ट के ऊपर जब बात करते हैं तो उनको इतना एनकरेजमेंट कहाँ से आया, क्या हुआ। लेकिन गोवंडी के बच्चे जो है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो कहीं से कमतर है कोई बच्चों से। किन खास चीज़ों पे, किसी खास चीज़ पे आप ट्रेनिंग देते हैं या सारी चीज़ों पर? मैंने फ़र्स्ट एड के ऊपर जो है अहम चीज़ लिए थे, जैसे क्योंकि फ़र्स्ट एड का चैप्टर जो है अगर आप शुरू करेंगे तो उसके सेशंस बहुत हो जाते हैं, और
जनरली जो है इसमें बहुत सारा डिटेल रहता है, मगर मैंने कुछ टॉपिक्स लिए थे, जैसे बर्न्स लिया था, फ्रैक्चर लिया था, वुंड्स लिया था, CPR लिया था। लेकिन मैंने जो देखा ये बच्चों में इतनी महारत ये बच्चों में है, और जो इनके जो क्या बोलते हैं कि जानने के बारे में, और लेक्चर में हमने बिना ब्रेक के शुरू करने का बोला था, तब भी वो राज़ी हो गए थे कि उनको इतना शौक़ है ये चीज़ों का जानने का। अच्छा सर, अभी जैसे मुस्लिम युवा, जैसे गोवंडी जो है मुस्लिम इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम लोगों की जो संख्या है ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के युवाओं को? मैं जो है कॉस्मोपॉलिटन टाइप का आदमी हूँ। मैं गोवंडी को मुस्लिम आबादी या मुस्लिम आबादी वाला नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुस्लिम यहाँ ज़्यादा आबाद हो गए हैं ये जगह पर। लेकिन कुछ जगह पे मैंने देखा है, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ लोगों को कि मैं मुस्लिम के लिए कोई काम नहीं करता हूँ, मैं एक इंसानियत के लिए करता हूँ। और हम लोग ने भी जो इदारा बनाया है, ये हमारे मुस्लिम टारगेट के लिए नहीं बनाया है, हमने आम लोगों के लिए बनाया है, ताकि आम लोग इससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा सर, जो भी सेशन हुआ, जो सर्टिफिकेट्स बांटे, ये कहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे बच्चों द्वारा, मतलब कहाँ इनको काम आएगा इस चीज़? हाँ, ये जो है ये सर्टिफिकेट उनके कहीं कॉलेज एडमिशन के लिए भी काम आ सकते हैं। और कहीं मैंने एक फैक्ट्री में देखा था, वहाँ पर मेरा लेक्चर था फैक्ट्री में, उन्होंने बताया था कि आप फर्स्ट एड के ऊपर लेक्चर दो। तो मैंने बोला कि आपको लेक्चर की क्यों ज़रूरत है? तो बोले नहीं, हमारे फैक्ट्री वर्कर्स में जो फर्स्ट एड कभी कुछ ज़रूरत पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि ये जो है आप ट्रेनिंग दो, हम इनको सर्टिफिकेट देंगे, ताकि ये कहीं और फैक्ट्री में कहीं काम करने जाए तो इनको प्रीफरेंस मिले कि वो फर्स्ट एड जानते हैं। अभी सर, एक जैसे आप डॉक्टर हैं, आप थोड़ा सा कोरोना के ऊपर मैं सवाल करूंगा आपसे। अभी जैसे कल अनाउंसमेंट हुआ कि एक न्यू वेरिएंट मिला है कोरोना का, उसके बारे में लोगों से क्या अपील करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि वायरस जो है ये आप समझे, बहुत साल पहले, हम आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ट्रू एग्ज़ाम्पल है कि बहुत साल पहले जब मच्छर की नई दवा निकली थी, वो ऑल आउट, सब लोग लगाते थे, मच्छर वहीं गिर के मर जाते थे, लोग उसको बहुत अच्छा मानते थे। मगर मच्छर के अंदर जो जीन्स थे वो जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, और आज आप देख रहे हैं कि ऑल आउट के आजू बाजू घूम रहे हैं। ये म्यूटेशन होता है, उसी तरह से वायरस का जो है, कोरोना वायरस का म्यूटेशन हुआ, यानी उसके जीन्स के अंदर ऐसे चेंजेस आ गए हैं जो अभी इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अभी का जो वायरस, अभी जो नया जो ट्रेंड है, इसमें जो है वो हम लोग PCR टेस्ट करके मालूम करते थे कि पॉजिटिव है कि नहीं है। अब PCR टेस्ट करने के बाद जो गले में से निकालते थे स्वैब और टेस्ट करते थे, उसमें नेगेटिव आने के बाद लोगों को न्यूमोनिया हुआ है डबल, यानी दोनों साइड का, और कोरोना प्रूव हुआ है CT स्कैन पर। तो ये वायरस जो है अभी मुख्तलिफ़ किस्म का आया है, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है सख्ती का कानून डाल दिया है यहाँ पर कि जो भी मास्क नहीं पहनेगा, वैक्सीनेशन नहीं करेगा, उसको जैसे मास्क नहीं पहना तो वो अगर वो पकड़ा गया तो उसको 500 रुपया फ़ाइन करा जाएगा। क्योंकि अभी जो है हालात बिगड़ने के जैसे लग रहे हैं, वो तो वही जाने कि कितना बिगड़ेगा, क्या होगा। हमारे हिसाब से हमारी सेफ्टी करना हमको बताया गया है। सर, इसी से रिलेटेड सवाल ये था कि ये सब चीज़ें जो सिखा रहे हैं प्रेस्टीज में, जैसे आप जो डायमंड पैरामेडिकल में जो चीज़ें सिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इन ऐसी तरीके में काम आ सकता है क्या? जी, ये जो है हमारा जो मेडिकल कोर्स होगा, जहाँ पर इतनी इमरजेंसी हो गई थी मेडिकल की, हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, लोगों को रास्ते पे एम्बुलेंस में, तो इस तरीके से जो लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे, ये कहीं ना कहीं उनकी रूटीन लाइफ में काम आएगा क्या? ये इनकी फैमिली में बहुत काम आ सकता है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग मेडिकल पैरामेडिकल जो चीज़ें हैं, उसमें नर्सिंग का जो डिवीज़न है, उसमें ये भी बताया जाएगा, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ तो हमको क्या करना है, कैसे मैनेज करोगे, अगर बेहोश पेशेंट पड़ा है, कोई वायरस दिमाग के अंदर चला गया है या कुछ और दिमाग से कोमा में चला गया पेशेंट, तो उसको कैसे आप संभालोगे। तो घर का जो है हॉस्पिटल का लोड कम हो जाए और वो जो पेशेंट को घर पे रख के वो लोग इलाज कर पाए। तो सर, अभी जो यूथ है, जैसे इतनी महामारी चल रही है और एक गोवंडी एरिया में एक ऐसा सेंटर खुला है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, तो अब इस तरीके से आप इस
सिचुएशन में यूथ को क्या मैसेज देंगे? हमारा मैसेज ये रहेगा यूथ के लिए कि हम जो मानते हैं कि इल्म जो है वो जितना देंगे, जितना ले सको उतना लो, और उससे फ़ायदा कभी न कभी होगा। और ये इल्म की जगह बन रही है, जो इल्म बांटने वाली जगह, इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए। हमारे नुक्कड़ लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।